ओम शांति। 5/2/24। अब बच्चे जानते हैं बाबा हमको ज्ञान और योग सिखलाते हैं। हमारा योग कैसा है यह तो बच्चे ही जानते हैं। सबका योग एक सा है या अपने अपने हिसाब से है। ये तो बच्चे ही जानते हैं। हम जो पवित्र थे वह अब अपवित्र बने हैं, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। यह 84 जन्मों का चक्र है। यह जानेंगे भी वे ही जो 84 जन्म लेंगे। क्या मतलब? इसमें खास बात क्या है जानने वाली? ये जानेंगे भी वही जिन्होंने 84 जन्म लिए होंगे। क्या खास बात है? हाँ जी, बोलो। कितने का चक्कर है ये? कितनों के लिए है ये? 84 का चक्कर कितनों के लिए है? 9 लाख के लिए। और 9 लाख में तो खैर भगवान का वर्षा तो 21 जन्म का है ही है, वो तो उनको गिफ्ट है। लेकिन आज जो ऊपर तक जाने में जो नंबरवार है तो इनका चक्र बहुत बड़ा है। नहीं तो कितने के चक्कर से छूटने की बात आती है? अरे मुरलियों में 63 के चक्कर से छोड़, लेकिन तुम्हारा छुटकारा 63 से मिलने वाला नहीं है, ध्यान रखना। तुमने पूरा चक्कर लगाया। कितना चक्कर लगाया? पूरा। ये तो बाद में कहो हम तो 63 का चक्कर ही खत्म फिर भी स्वर्ग नहीं आया। तुम्हारी सेटिस्फेक्शन तुम्हारे ऊपर है। हाँ तुमसे, हाँ ये है अंदर से तुमको खुशबू आ जाएगी डिटैच होने की। 5 विकार भस्म हुआ, ये तुमको खुशबू आ जाएगी, याद हल्की हो जाएगी। 20 रूप अवस्था में टिकना जो असंभव लगता है वो संभव हो गया, सहज मजा आ रहा है, तो भी ये चक्कर है। अब ये टाइम तो लगेगा है। अब तुमने ही तो लगाया चक्कर। किसने लगाया? अब तुमने चक्कर आधा आधा लगा लेते तो आधे में ही खत्म हो जाता कितने अब बेचारे बढ़िया छूट जाएंगे हैं, कोई वहां छूट जाएगा वहां, तुम जाओ ऊपर तक इसलिए बाबा कहते हैं यह जानेंगे भी वही जो 84 जन्म लेते रहेंगे, लेते होंगे। तुम बच्चों को बाप द्वारा मालूम हुआ है। अब ऐसे बाप का भी अगर नहीं मानेंगे तो बाकी किसका मानेंगे? तो ये बाप क्या कह रहा है? इसकी माननी पड़े। क्या माननी पड़े है? हे बच्चे, क्या माननी पड़े इसकी? क्या मानेंगे? नहीं मानेंगे तो फिर क्या माननी पड़े इसकी है? हाँ तो कैसे क्या मानेंगे? ये बच्चे, इसकी माननी पड़े। क्या माननी पड़े? 84 के चक्कर से छूटना है तो क्या करो? क्या पुरुषार्थ करो? मुख्य पुरुषार्थ ही एक है, खूब बाबा को याद करो। बाप की मत मिलती है। ऐसे बहुत हैं जो बिल्कुल नहीं मानते, बोलते रहो, रोज मुरली सुनते रहे, हमको तो आप क्या करें, जैसा चलना है वैसे चलेंगे। फोटो में कोई मानेंगे ये बहुत लफड़ा है मानेंगे कितने? फोटो में कोई है? मुरली चलाने की क्या जरूरत है? तो क्या करते हैं, कोटो में कोई को फिर अलग करके उनको सुनाते हैं अभी तुम अलग से ही सुन रहे हो या वो हजूम में कचरे के बीच में बैठे हो? अलग से बैठे हो ना, तो इसलिए बोला तुम कैसे वंडरफुल स्टूडेंट हो, बोला नहीं बोला? बाप शिक्षा भी कितनी क्लियर देते हैं।
आगे चल रहे कुछ भी छुपाएंगे नहीं है। ये शिक्षा एकदम कैसी होती जाएगी, एकदम क्लियर होती जाएगी। तुम बच्चे ही मानेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, सब एक रस तो नहीं मानेंगे। टीचर की पढ़ाई को सब एक रस नहीं मानेंगे अथवा पढ़ेंगे। नंबरवार कोई 20 मार्क्स लेते हैं, कोई कितनी मार्क्स लेते हैं, कम से कम 63 तो ले लो। नंबरवार कितनी मार्क्स लें, किसने 20 ली, किसने कितनी ली, कम से कम कितनी मार्क्स मिल जाए तो पास तो हो जाए, हैं 33% तो मिल जाए तो पास तो हो जाए कम से कम। 33% के लिए कितने घंटे याद करना पड़े, 8 घंटे की याद तो चाहिए। कोई तो नापास हो पड़ते हैं। नापास क्यों होते हैं, क्योंकि टीचर की मत पर नहीं चलते हैं। वहां अनेक मतें मिलती हैं, यहाँ एक ही मत मिलती है, यह है वंडरफुल मत। बच्चे जानते हैं बरोबर हमने 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूं, यह किसने कहा, शिव बाबा ने। मैं जिसमें प्रवेश करता हूं, जिसको भागीरथ कहते हैं, वह अपने जन्मों को नहीं जानते थे। तुम बच्चे भी नहीं जानते थे, तुमको अब भी समझाता हूं। तुम इतने जन्म सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते नीचे उतरते आए। अब तुम यहां पढ़ने के लिए आए हो। पढ़ाई है कमाई, सोर्स ऑफ इनकम। यह पढ़ाई है ही दी बेस्ट। उस पढ़ाई में कहेंगे ICS दी बेस्ट। तुम जो 16 क्लास संपूर्ण देवता बनते थे, तुम जो 16 क्लास संपूर्ण देवता थे, अभी कोई गुण नहीं रहा। गाते हैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, सब ऐसे कहते रहते हैं। समझते हैं सर्वत्र भगवान है, देवताओं में भी भगवान है, इसलिए देवताओं के आगे बैठ कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आपको ही तरस पड़ेगा। गाया भी जाता है बाबा ब्लिसफुल मेहरबान है, हमारे ऊपर दया करते हैं। कहते हैं हे ईश्वर रहम करो। कब मांगते हैं रहम, हे ईश्वर रहम करो, कब मांगते हैं रहम, कब मांगते हैं रहम, हे ईश्वर रहम करो, कब मांगते हैं। हे ईश्वर रहम करो कब मांगते हैं, अभी कोई मांग रहा है रहम है, कब रहम मांगते हैं, है? हाँ जब दुख नहीं, दुखों के पहाड़, दुख बुख में क्या है, दुख में तो चलता है, लेकिन जब दुखों के पहाड़ गिरते हैं तब कहते हैं हे ईश्वर रहम करो। तो वो सबसे बड़ा रहम कौन सा कर देता है, वो सुनता है नहीं सुनता सबकी, सुनेगा सबकी सुनेगा, तो सबसे बड़ा रहम क्या कर देगा वो, है? हाँ वापस घर ले जाएगा। बाप को बुलाते हैं, अब वही बाप तुम्हारे सामने आया है जिसको तुमने बुलाया। किस लिए बुलाया, सदगति के लिए बुलाया। वो क्या है, तुम्हारे सामने आया है। ऐसे बाप को जो जानते हैं उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप जो हमको हर 5000 वर्ष के बाद फिर से सारे विश्व की राजाई देते हैं। पहले कब दी थी, खुशी होती है? अगर फिर से है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो किसी का ऐसा चेहरा कुछ दिखता ही नहीं है कि कितना सुंदर भविष्य तुम्हारा सामने है, मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी, लेकिन चेहरे खिलखिलाते हैं तुम लोगों के। सोचो, वो जबरदस्ती खिलखिलाती रहती हैं, अमृत वेले भी नहीं तो भी खिलखिलाती हैं। तुम्हारा कभी मिस नहीं होता, धारणा इतनी श्रेष्ठ तो भी नहीं खिलखिलाते, ऐसा क्यों?
खिलखिलाना चाहिए नहीं खिलखिलाना चाहिए? हाँ, हम कोई बुद्धू थोड़ी हैं, कोई भक्त हैं क्या? हैं, भक्त खिलखिलाते हैं, हम क्या हैं? हैं, ज्ञानी तो बच्चे हैं। जब तक प्रैक्टिकल जीवन में बहुत सुंदर अनुभूतियां ना कर लें तब तक हम कैसे खिलखिला सकते हैं? तो कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं तुम जानते हो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ श्रेष्ठ बन रहे हैं। श्रेष्ठ कौन होते हैं? हैं, श्री कौन नहीं लगा सकते? यहाँ लगा ले श्रीमान श्रीमती, बाबा को बहुत बुरा लगता है, लगा लेते हैं श्रीमान। श्री कौन होते हैं? देवताएं होते हैं। श्रेष्ठ तुम श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनते हो। श्रेष्ठ कितने बनते हैं? हैं, श्रेष्ठ कितने बनते हैं? हैं, 9 लाख। और श्रेष्ठ श्रेष्ठ 16,000। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। आधा कल्प रावण की मत चलती है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते रहते हैं। तुमने 84 जन्म लिए, तुम ही सतो प्रधान थे, अभी तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। तुम ही थे, हाँ, इसलिए तुम्हारे ही नसीब में है, तुमको फिर से क्या बनना है? सतो प्रधान बनना है। यह है रावण राज। जब इस रावण पर जीत हो तब राम राज स्थापन हो। जब इस रावण पर जीत हो तो क्या हो? कितने विकार हैं? 5 विकार। तब जाके राम राज्य की स्थापना हो। उसके बाद फिर कहाँ जाना है तुमको? तुम राम राज से थोड़ी संतुष्ट हो जाओगे कि 5 विकारों की जीत हो गई, चलो कहाँ आ गए? द्वापर के ऊपर आ गए तो राम राज आ गया। तुम इससे संतुष्ट होने वाले हो? कहाँ जाना है तुमको? है, हाँ सीधा। अरे रटी गया। रटा पड़ा तुम। अरे हमको नहीं रटेगा तो किसको रटेगा? वैसी मेहनत भी तो कर रहे हैं, अरे तुम्हारी मेहनत में ये नूंद हो रही है? बाप कहते हैं तुम मेरी गलानी करते हो। बाप का नाम गायन करने के बदले गलानी करते हैं। बाप कहते हैं तुमने मेरा कितना अपकार किया। यह भी ड्रामा बना बनाया है, बना हुआ है। अब यह सब समझानी दी जाती है कि अब इन बातों से निकलो। एक को याद करो। सबसे बड़ी गलानी कौन सी की तुमने? है, सर्वव्यापी जो संदली पे बैठा वो उसी की दृष्टि ले रहे हैं, बस यही भगवान है। तो साक्षात्कार के तो हो जाए तो समझो, फिर तो बात ही बस यही भगवान। हाँ, कितनी गलानी की। कहाँ वो एक, और कहाँ तुमने यहाँ शूटिंग कौन सी कर दी? सर्वव्यापी की। तो अब एक को याद करो। गायन भी है सत्य का संग तारे 21 जन्मों के लिए। तब डुबोए डुबोए कौन? एक का जब तक संग नहीं हुआ है तो 21 जन्म का वर्षा नहीं मिल सकता। तब डुबोए कौन? तुमको सागर में किसने डुबोया? वाह, कहाँ डुबोया? तो चलो ठीक है, कौन से सागर में? क्षीर सागर में या विषय सागर में? है, क्षीर सागर में डुबोया। अरे क्षीर सागर के ऊपर चलते हैं या डूबते हैं? हैं, क्षीर सागर ऊपर देखा नहीं कैसे मस्त तैर रहे हैं? हैं, क्षीर सागर में डूबे हुए दिखाया उनको? है, तुमको सागर में किसने डुबाया? बच्चों से ही प्रश्न पूछेंगे ना। है, क्षीर सागर की बात नहीं है, वहां कोई डूबता है क्या? है, तुम जानते हो मेरा ही नाम बागवान खवैया है। तुम डूब जाते हो तो क्या करता हूं? तुमको निकालता हूं। अर्थ ना समझने के कारण बेहद के बाप की बहुत गलानी की। फिर बेहद का बाप उन्हों को बेहद का सुख देते हैं। तुम्हारा काम है बाप की गलानी करना, बाप का काम है तुमको बेहद का सुख देना। अपकार करने वालों पर भी उपकार करते हैं। वह समझते नहीं है कि हम अपकार करते हैं, वो समझते हैं हम क्या कर रहे हैं? महिमा कर रहे हैं सर्वव्यापी। किया क्या? और ही गलानी की। बड़े खुशी से कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। अब ऐसे तो हो ना सके, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, यह भी तुम जानते हो। जब देवी देवताओं का राज था
तो और कोई राज नहीं था। उसका राज आ रहा है अभी, है कब से है? सामने हथेली पे स्वर्ग है, तो और कोई का राज नहीं था। भारत सतो प्रधान था, क्या बनने जा रहा है? सतो सामान्य है नहीं, क्या सतो प्रधान। अब है तमो प्रधान। कब की चली हुई है मुरली? है भारत के कितने रूप हैं? कम से 3 रूप तो है नहीं है, भारत भी है, हिंदुस्तान भी, तो एंड अभी आने वाला भी है। तो अब है तमो प्रधान, बाप आते ही हैं दुनिया को सतो प्रधान करने। भारत सतो प्रधान बना तो पूरी दुनिया सतो प्रधान बन जाती है। सो भी तुम बच्चों को ही मालूम है कि भारत कैसे अभी सतो प्रधान बन रहा है, कैसे पूरी दुनिया सतो प्रधान बनेगी, तुम बच्चों को ही मालूम कैसे बनेगी, बताओ। कब तक बनेगी पूरी दुनिया? तो तुम बच्चों को ही मालूम है जी, 36-37 तक। कैसे जादू लगेगा? कोई जादू हो जाएगा क्या? है जी, हो जाएगी 36-37 तक 9 लाख की कर्मातीत अवस्था है, 16,000 की हो जाएगी एक साथ। बोलो कैसे? चौमोदगौर, भक्ति मार, मुर्दाबाद, साक्षात्कार से उड़ जाओगे। अभी साक्षात्कार है तब तो उड़ नहीं पा रहे, अभी क्या कमी है तुम्हारे पास साक्षात्कार की? कितना उड़ पा रहे हैं? अरे मन बुद्धि के साक्षात्कार श्रेष्ठ हैं या बंद आंखों के श्रेष्ठ हैं? तो अभी साक्षात्कार होते हैं, कितना गुड़ पा रहे हैं? देखो अपने में चेक करो, जिनको साक्षात्कार होते हैं वहीं के वहीं हैं। अगर साक्षात्कार से काम हो जाए फिर तो ब्रह्मा कुमारी अभी तो वैकुंठ में पहुंच गई होती है। तो क्या करें, कैसे होगा? काम तो होना है भाई, है कैसे होगा बोलो? लो, वरना होगा ही नहीं है। टिंटो टोरा मिंट, अच्छा मिंट और टिंटो, क्या बच्चा थोड़ा तोतलाता है ना इसलिए इनको मिंटो मोटर मिल गई। आहा बीज रूप मन बनावो तो हो जाए, शिबा अब तो कर लो। बीज रूप चौथी अवस्था में शूटिंग पीरियड 4 अवस्था में होने जा रही है, बीज रूप अवस्था में चले जा रहे हैं। थोड़े समझदार बनो। अभी बड़े बच्चे हो तो ब्रह्मा कुमारी की तरह थोड़ी मंदबुद्धि बनना है, समझदार बनना है, ताकि हंसते हंसते स्वर्ग में जाएं, रोते रोते थोड़ी। जो बच्चा बुद्धि होते हैं, भक्त होते हैं, तो रोते रोते जाते हैं। है ऐसे ऐसे हमको दिखाया था 40 वर्ष में आ जाएगा, 50 में, छोड़ छाड़ के तो घरों में बैठ गया, महल बनाने बैठ गए। वैराग था, पहले उनके महल थोड़ी बनाए थे उन्होंने बेचारों ने, जब विनाश नहीं हुआ तो बड़े बड़े महलों का निर्माण शुरू किया। मुल्ले में बोल दिए भव के जैसे महल बनाओ, उनको मालूम था मरना तो है ही, तो बोल दिए भव के जैसे मकान बनाओ, कुछ तो आनंद ले लो ना भाई, है तुमको वहां तो जाना नहीं है जीते जी। इतना तपस्या की है, माना प्योरिटी तो अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है। और भगवान के लिए चारों तरफ कितने फेरे लगाए बेचारों ने, तो कम से कम कुछ तो सुख ले ले। हाँ तो कब क्या करें, कैसे होगा है? हाँ हाँ, एक से पावन में सब बन जाए, तो सवाल तो ये एक से बन जाएंगे तो 14 साल में कोई जादू हो जाएगा क्या? कैसे होगा? मतलब 16,000 का परिवार 9 लाख की तो बात करते हैं कभी? है करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। 16,000 की तो करते हैं ना, तो फिर हाँ हो गया ना काम, एक तो बन गया है। तो भी आपको लगता है कोई, हाँ शुगल बोल बोलेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे, कोई अच्छा तो बोलना आता ही नहीं। तो यहाँ लड़ोगे बैठ बैठ के सिविल वार अभी तक यहाँ इतना प्रेम स्वरूप परिवार बन रहा है, इनको सिविल वार याद आ रही है कि हम आपस में बैठ के अब डंडे खड़काए, क्योंकि काम धाम का बचा नहीं, तपस्या हो नहीं रही, तो आपस में टक्कर मारो शायद इसी स्वर्ग आ जाए। इनसे मिलो, मैंने बोलेंगे तो ऐसे ही कुछ बोलेंगे, अच्छा तो बोलना आता नहीं है इनको, है सोचो बुद्धि कहाँ जा रही है। कहाँ तो सत्युग की स्थापना होने जा रही है, जहाँ दुख शांति है ही नहीं, आपस में लड़ाई झगड़ा है ही नहीं। अगर तुम्हारे यहाँ लड़ाई झगड़ा लगा रहेगा तो कहीं सत्युग कहलाएगा? ये कहला सकता है? तो तुम सिविल वार करवा रहे हो यहीं, है उम्मीद नहीं है संस्कार मिलेंगे, है
हाँ तो मिलेंगे, चलें आगे चलें। बोलो। हाँ खींचते हुए, वो तो मालूम है, सबको मालूम है, खींचेंगे खींचेंगे देवी। अब कितने चाहिए? 16,000 की माला के लिए 10-10, 12, 8-8, 10-10 चाहिए। गरारी के ऊपर चढ़ाते हैं और दांते चुभते जाते हैं और खींचते जाते हैं। 16,000 कोई मासी का घर है कि 8-8, 10-10 चाहिए उनको खींचने के लिए? हाँ 108 के लिए तो ठीक है, एक दूसरे को खींचते हुए 108 की माला का संगठन एक हो जाइए तो ठीक, समझ में आता है। चलो कम से अपने पाँव पे खड़े हो गए तो समझ में आता है ना? ठीक है, बाकी तो अपना अपना हिसाब किताब है। अब कहाँ आर्य समाज धर्म की आत्मा कितनी कमजोर है। आपको लगता है कि 7 वर्ष के बाद वो टनाटन हो जाएगी? हो सकता है? फिर उसको तो टाइम लगेगा ना, फिर उसके ग्रुप को टाइम लगेगा नहीं लगेगा? तो यहाँ अब भक्ति मार्ग की बातें थोड़ी करेंगे, एक दो खींचते हुए चलो हो गया काम है। हैं जी? यही भूल गया। मुरली के महावाक्य इतने सुंदर बोले हुए हैं, कैसे होगा बताओ? सब महावाक्य भूल गए, योग 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 योग। हाँ? अरे बाबा का राइट हैंड नहीं याद रहता। हाँ। ये बहुत कल्याणकारी पार्ट है, धर्मराज का पार्ट, बहुत कल्याणकारी। हाँ जल्दी से काम हो जाता है। कुछ तो हम अपनी ताकत लगा देते हैं, फिर धर्मराज जी आते हैं, चीफ जस्टिस बन के आते हैं, जल्दी जल्दी काम हो जाता है। हाँ? हाँ? है? हाँ 2007 का ही, हाँ वहाँ 2007 में, हाँ भूतों भूतों का काम था वो, एक पिटाई कर एक दूसरे पिटाई करते रहते थे। हाँ ये बात तो सही है, पीटने से पहले आपको बताना पड़े इसने क्या संकल्प किया, तो झापट मारने के लिए हक है आपको। है? उसके अंदर क्या संकल्प चला तो झापट मारने का आपको हक है। अगर आप संकल्प रीड नहीं कर सकते तो आप बिल्कुल नहीं मार सकते। तो सोचो कोई उल्लंघन कर सकेगा? कैसे एकदम टनाटन हो जाए, 2-4 को झापट पड़े टनाटन। साक्षात्कार हुआ ना 2007 में है? और उंगलियां छाप दें, ऐसा हमारे छाप दे 5 उंगली। बताएं, सब हमें बताएं ये संकल्प की क्या यहाँ इजाजत है? तो पांडवों का किला कैसा बन जाएगा? तो भगवान के पास बहुत विधियां हैं, हमको बनना है तो बनना है। कुछ तो हम अपनी ताकत लगा रहे हैं और कुछ फिर भगवान की कृपा है। ऐसे ऐसे दूत ही आ जाए, लेफ्ट हैंड आ जाए, राइट हैंड आ जाए, दो दो हाथ है ना, कोई एक थोड़ी है। तो फिर काम तो हुआ पड़ा है। सारी दुनिया को अगर मालूम पड़े तो यहाँ कैसे आएंगे पढ़ने के लिए? बैठ भी नहीं सकेंगे। सबको मालूम पड़ जाए तो कैसे आ सकते हैं? तो तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए, खुशी जैसी खुराक नहीं। कितने गाने गाते हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं। सब कुछ छीनते जाते हैं, भोजन भोजन भी छीनते जा रहे हैं, ये रट्टा नहीं इनका बंद हुआ, खुशी जैसी खुराक नहीं। अपने को भी दिलासा सा रहता है, चलो आज नहीं तो कल खुशी तो शायद मिलेगी। अब इतना त्याग कर रहे हैं, ऊपर वाला तो देख रहा नहीं देख रहा नहीं देख रहा, और जो इतना त्याग करे उनको खुशी ना मिले, ये कैसे हो सकता है? खुशी जैसी खुराक नहीं। सतयुग में तुम बहुत खुश रहेंगे। कब? जब तुम्हारा सतयुग आ जाएगा तो तुम बहुत खुश रहेंगे। देवताओं का खान पान आदि बहुत सूक्ष्म होता है, ये है सतयुग। तुम्हारा जब सतयुग आएगा तो तुम बहुत खुश रहोगे। तो निशानी क्या बता दी? बिना मरे ये स्वर्ग में नहीं जाते, ऐसे थोड़ी उन्होंने बोल दिया कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। तो तुम्हारा खान पान क्या हो जाएगा? जूस पिया, आनंद लिया। तो बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत खुशी रहती है। सूक्ष्म क्यों होता है? तुमको खुशी इतनी मिलती है, दरकार ही नहीं। अभी तुमको खुशी मिलती है, तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे। अब फिर बाबा हमको ऐसे फर्स्ट क्लास युक्ति बताते हैं। गीता में भी पहला पहला अक्षर है मन मनाभव। यह गीता एपिसोड है ना, गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल सारा मुंझारा कर दिया। वह है भक्ति मार्ग। बाप भी नॉलेज समझाते हैं, इनमें कोई खिटपिट की बात नहीं है, कोई सिविल वार की बात नहीं है। सिर्फ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह तमो प्रधान दुनिया है। कलयुग में देखो मनुष्यों का क्या हाल हो गया है, ढेर मनुष्य हो गए हैं।
सतयुग में एक धर्म, एक भाषा, एक बच्चा होता है, एक ही राज्य चलता है। यह ड्रामा बना हुआ है। तो एक है सृष्टि चक्र का ज्ञान, दूसरा है योग। ज्ञान है धुरिया और होली। मुख्य बात बाप समझाते हैं, इस समय सबकी तमोप्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था है, विनाश सामने खड़ा है। अब बाप कहते हैं, तुमको हमने बुलाया ही है, हमको पावन बनाने आओ। किसने? तुमने बाप को किस लिए बुलाया है? पावन बनाने आओ। तुम पतित बन गए हो। पतित पावन मुझे ही कहते हैं। अब मेरे साथ योग लगाओ, मामेकम याद करो। मैं तुमको सब पॉइंट्स राइट ही बताऊंगा, मैं तुमको सब कुछ राइट ही बताऊंगा। बाकी जन्म जन्मांतर तुम अनराइटियस बनते आए हो, सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। बाप बच्चों से बात करते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है। किसने बनाई? 5 विकारों ने। मनुष्य तो इतने प्रश्न पूछते हैं जो माथा ही खराब कर देते हैं। शास्त्रार्थ करते हैं तो आपस में लड़ पड़ते हैं, एक दो को लाठी भी लगाते हैं। यहाँ तो बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं, इसमें शास्त्र क्या करेंगे? पावन बनना है ना। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना है, सतो प्रधान भी जरूर बनना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। किसके बाद आना है सतयुग? किसके बाद आना है? कलयुग के बाद सतयुग आना है जरूर, और तुमको सतो प्रधान भी बनना है जरूर। कलयुग कब तक है? कब तक है कलयुग? यही नहीं मालूम। 36-37, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष संगम युग से ज्यादा तो हो नहीं सकता, है ना। तो जब कलयुग के बाद आना है क्या? सतयुग। ये कौन सा सतयुग आ रहा है तुम्हारा? है ये संगम युग सतयुग, वो कलयुग का सतयुग से मिलो। है बोलो। स्वर्णिम सतयुग ठीक है, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि कलयुग के बाद सतयुग आना है? और कलयुग का अंत हमको सबको मालूम है, इतने बुद्धू तो है नहीं, हम सब बुद्धिवान हैं कि 37 में आएगा कलयुग का अंत, उसके बाद आ जाएगा सतयुग। तो ये जो तुम सतयुग सामने आ रहा है, हथे शूटिंग पीरियड चल रहा है। हाँ, तो शूटिंग पीरियड, तो ये शूटिंग पीरियड तो बता रहा है हमको, इतनी सुंदर समझानी कि अब ये जो 14 वर्ष है ये 4 अवस्थाओं में गुजरेंगे। 4 अवस्था में गुजरते फिर एकदम अंतिम शूटिंग पीरियड माना कलयुग का अंत। तो ये तो हमको शूटिंग पीरियड तो बता रहा है। तो कलयुग के अंत के बाद क्या आएगा? सतयुग आएगा। तो ये कौन सा सतयुग है? वही सतयुग है। अरे जिस आत्मा का टोटली कलयुग विनाश हो गया तो वो कहाँ स्वयं स्थिति में चले जाती है आत्मा, ये भूल गए। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वो 9 लाख के लिए है या 16,000 के अंतिम आत्माओं के लिए, लेकिन नंबरवार आत्माएं प्रवेश तो अभी से शुरू होंगी। वो आनंद लेंगी नहीं लेंगी? नहीं लेंगी। या 37 के बाद ही आनंद लेंगे? फिर मतलब ही क्या रहा पुरुषार्थ करने का? अगर 37 के बाद ही सतयुग आना है फिर 14 वर्ष क्यों परेशान हो भैया, वो तो आना ही है। लेकिन घोर नरक में स्वर्ग की सौगात। ये तो पुरुषार्थ की बलिहारी है ना। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। सोना जितना कैरेट होगा जेवर भी ऐसा बनेगा। कितने कैरेट बनने जा रहा है सोना तुम्हारा? 24 कैरेट, माना 16 कला संपूर्ण। तो ये जेवर भी कैसा बन जाएगा? कायदा ही है, जैसी आत्मा बनेगी वैसा तुम्हारा शरीर भी बनना है। खाद पड़ती है ना। अब तुमको 24 कैरेट सोना बनना है। देही अभिमानी भव,
कौन सा चिंतन करो? मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। देह अभिमान में आने से तुम छीछी बन पड़े हो, कोई खुशी नहीं है। बीमारियां, रोग आदि सब कुछ है। क्या है? बीमारियां हैं, रोग आदि सब कुछ है। और एक बहुत सुंदर वो लिखा रहता है ना, हाँ, श्रीमत पर ना चलने वाले क्या? रोगी, दुखी, अशांत, बीमार, धीमार पड़ते जाएंगे। तो ब्राह्मणों की दुनिया में बीमारियां बहुत भयंकर बढ़ेंगी या कम होंगी? श्रीमत पर ना चलने वाले। लेकिन जो बाहर रह के भी श्रीमत पर चल रहे हैं, वो कल अव्यक्तवाणी कितना सुंदर पॉइंट था। क्या बोला था बाबा ने? बाबा जैसे कि क्या करता है? उन बच्चों की सेफ्टी करता है। अब पतित पावन मैं ही हूं, मुझे तुमने बुलाया है। मैं कोई साधु संत आदि नहीं हूं। कोई आते हैं, कहते हैं गुरु जी का दर्शन करें। बोलो, गुरु जी तो है नहीं, और दर्शन से भी क्या कोई फायदा नहीं। बाप तो हर बात सहज समझाते हैं, जितना याद करेंगे उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, फिर देवता बन जाएंगे। तुम यहां फिर से देवता सतो प्रधान बनने के लिए आए हो। बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम्हारी कट निकल जाएगी, सतो प्रधान बनेंगे। पुरुषार्थ से ही बनेंगे ना। उठते बैठते चलते बाप को याद करो। क्या स्नान करते बाप को याद नहीं कर सकते हो? तुम जो चार्ट बनाते हो, चाहे खाना खाते हो, चाहे स्नान करते हो, हर कर्म करते हो, भरते हो ना। पूछा, आपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकलेगी और खुशी का पारा चढ़ेगा। तुमको कितना धन देता हूं, तुम आए हो विश्व का मालिक बनने। वहां तुम सोने के महल बनाएंगे। वहां जब विनाश हो जाएगा, विनाश के बाद फिर स्थापना में तुम सोने के महल बनाएंगे। कितने हीरे जवाहरात होंगे। भक्ति में जो मंदिर बनाते हैं उसमें कितने हीरे जवाहरात होते हैं। बहुत राजाएं मंदिर बनाते हैं। इतना हीरा सोना कहां से आता है? अब तो है नहीं। यह ड्रामा भी तुम जानते हो कि कैसे चक्कर लगाता है? अभी क्या बनाओगे? सोने के महल। फिर द्वापर युग से वो भी कहाँ गुम हो गया और फिर से आना है। ये तुम्हारा ये जो निर्माण का कार्य है, कितने साल लग जाएंगे कम से कम मुरली के हिसाब से? अरे निर्माण के कार्य कितने साल लगेंगे? हैं? हाँ, मुरली में बताया है साइंस कम से कम वहां भी 100 वर्ष चाहिए। हाँ, तुम्हारा निर्माण का कार्य पहले शुरू तो हो, 37 में नहीं शुरू होने वाला, तो जब होगा तब देखा जाएगा। तो उनको कम से कम 100 वर्ष लगेंगे तुम्हारा बिल्कुल जैसा चाहिए वैसा बनाने के लिए। तो साइंस तुम्हारे लिए है। तो ये नहीं है कि 37 जैसे हुआ 38 से काम शुरू हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। जब पूरा तुम्हारे हिसाब से आगे चल के और क्लियर हो जाएगा, लेकिन 100 वर्ष तो लगेंगे। क्या कहाँ पहुंच जाओगे निर्माण होते होते? निर्वाण धाम में निर्वाण धाम में पहुंच गए। अरे कितने सुंदर संकल्प लेके गए हो, तो उसी अवस्था में नीचे आ जाओगे। ये तो सोचो ना, तुम्हारा निर्वाण धाम जाना ऐसा नहीं है निर्वाण धाम में जा रहे हो निर्माण करते करते, और तुमको साक्षात्कार हो कि बच्चे तुम अपने लिए बना रहे हो, फिर जन्म लेके आ गए वो छम छम करने के लिए। ये तो है ना, कितनी बड़ी प्रारब्ध है। निर्माण करते करते निर्वाण धाम गए, लेकिन साक्षात्कार करते गए कि अब ये जो रहा हुआ कार्य फिर आपने पापा जी बनाएंगे। फिर अपन उसमें आनंद लेंगे। मतलब पीढ़ियां लग जाती थी राजाओं को भी, ध्यान रखो। ये जो हिस्ट्री में चले जाओ आप, जब बड़े बड़े राजा कार्य करते पीढ़ियां लग जाती थी। एक राजा शुरू करता था, फिर उसके पीढ़ी अगली पीढ़ी उसको पूरा करती थी। तो कोई जादू नहीं होने। हाँ, साइंस है तुम्हारे पास, ये बात अलग है। तो भी इतनी बड़ी राजधानी स्थापना होनी है, कुछ टाइम लगेगा नहीं लगेगा?
तुम तो कम से कम मुंह के बक्के तो नहीं लगा सकते भक्ति मार्ग जैसा कि ऐसा जादू हो जाएगा, ऐसा समुद्र आएगा सब फेंक देगा जल्दी जल्दी सब काम हो जाए। ऐसे फालतू बातें तुम्हारे पास तो है नहीं। मुरली के हिसाब से जरूर है। मुरली बोला कम से कम 100 वर्ष तो चाहिए। तो यह ड्रामा भी तुम जानते हो कि कैसे चक्कर फिरता है। यह बैठेगा भी उनकी बुद्धि में जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की। जिन्होंने जितनी जास्ती भक्ति की है उतना ही जास्ती योगी बनते हैं, उतना ही जास्ती ज्ञान उठाते हैं। नंबरवार ही समझेंगे। यह पता पड़ेगा कि कौन बहुत सर्विस करते हैं, बहुत खुशी में रहते हैं, योग में रहते हैं। यह अवस्था पिछाड़ी में होगी, तुम चिंता मत करो। क्या यह अवस्था पिछाड़ी में तुम्हारी हो ही जाएगी। योग भी जरूरी है, सतो प्रधान बनना है। बाप आया हुआ है तो उनसे वर्षा लेना है। यह भी कहते हैं बाबा तो हमारे साथ है। मैं सुन रहा हूं, तुमको सुनाते हैं तो मैं भी सुनता जाता हूं। किसको तो सुनाएंगे ना। ज्ञान अमृत का कलश तुम माताओं को मिलता है। माताएं सबको बांटती हैं, सर्विस करती हैं। तुम सब सीताएं हो, राम है एक। तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूं ब्राइड ग्रूम। तुमको श्रृंगार कर ससुराल घर भेज देते हैं। गाते भी हैं वह बापों का बाप है, पतियों का पति है। एक तरफ महिमा करते हैं, दूसरी तरफ गलानी करते हैं। शिव बाबा की महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। शिव बाबा की महिमा क्या है? श्री कृष्ण की महिमा क्या है? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। और शिव बाबा की कलातीत कल्याणकारी। पोजीशन सबका अलग अलग है। शिव बाबा का पोजीशन अपना, श्री कृष्ण का पोजीशन अपना। यहां सबको मिलाकर एक कर दिया। अंधेर नगरी चौपट राजा, क्या कह दिया? आत्मा सो परमात्मा। तुम अब बाबा का बने हो, शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हो। क्या बच्चे नहीं हो तुम? क्या हो? शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हो। और बच्चे किसके हो? शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हो। बच्चे किसके हो? उल्टा ही बोले। अरे अव्यक्त ज्योतिर्लिंग पोत्रे पोते, शिव बाबा पोत्रे पोत्रे। बच्चे किसके हुए? ब्रह्मा के। ब्रह्मा के बच्चे हुए तब तो पोत्रे पोत्रियां हुए। तुम सबका हक है। इस बाबा के पास तो प्रॉपर्टी है नहीं। प्रॉपर्टी मिलती है हद की और बेहद की। तुमको 21 जन्म की बेहद की प्रॉपर्टी कौन देता है? ब्रह्मा थोड़ी देता है। दादे का वर्षा तो सबको हक है। तीसरा कोई है नहीं जिससे वर्षा मिले। यह कहते हैं हम भी उनसे वर्षा लेते हैं। पारलौकिक परमपिता परमात्मा को सब याद करते हैं, सतयुग में याद नहीं करते, छूट जाएंगे। सोचो कौन? जो सतयुग में गए वो मुसीबत से छूटे। सतयुग में है एक बाप और रावण राज में है 2 बाप। क्या सतयुग में होगा एक बाप, रावण राज में 2 बाप, संगम पर है 3 बाप, लौकिक, पारलौकिक और तीसरा है वंडरफुल अलौकिक बाप। है वंडरफुल, भले ही उससे वर्षा नहीं मिलता लेकिन है क्या? वंडरफुल है। इन द्वारा बाप वर्षा देते हैं, इनको भी उनसे वर्षा मिलता है। ब्रह्मा को एडम भी कहते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। किसको? ब्रह्मा को। शिव को तो फादर ही कहेंगे। सिजरा मनुष्यों का ब्रह्मा से शुरू होता है। पूरे सिजरे की शुरुआत कहां से होती है?
शिव बाबा जिसको वर्षा देते हैं उससे शुरुआत होती है, इसलिए उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। जितने भी ग्रेट फादर होंगे उनको कंट्रोल करके रहता है, इसलिए क्या हो जाता है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। नॉलेज तो बहुत सहज है। तुमने 84 जन्म लिए हैं, समझाने के लिए चित्र भी हैं। अब इसमें उल्टा सुल्टा प्रश्न करने की दरकार नहीं है कि हमने 84 जन्म लिए तो बहुत बड़ी हमारे लिए मुसीबत होगी क्या। इसमें कोई उल्टा सुल्टा प्रश्न करने की दरकार नहीं है। ऋषि मुनियों से भी पूछते थे तो वे भी नेति नेति कह देते थे। अब बाप आकर अपना परिचय देते हैं तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। अब धीरे धीरे तुम बच्चे ऊपर चढ़ते जाते हो ड्रामा अनुसार, हैं कहा पूरे ब्राह्मण नीचे जा रहे हैं और तुम धीरे धीरे हैं ऊपर चढ़ते जाते हो ड्रामा अनुसार। ड्रामा भी कैसे चल रहा है, हैं जू मिसल, और तुम भी जू मिसल धीरे धीरे। और ड्रामा कितना भी जू मिसल चले, हैं 14 वर्ष में तो पूरा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। ड्रामा के पीछे पीछे हम भी हैं, इसमें चिंता की क्या बात है। कल्प कल्प नंबरवार, कोई तमो प्रधान कोई सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनते हैं। ऐसा ही पद वहां मिलता है, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, जो सजाएं ना खाओ। पुरुषार्थ जरूर कराते हैं, भल समझते हैं बनेंगे वही जो कल पहले बने होंगे, परंतु पुरुषार्थ जरूर कराएंगे। बनेंगे वही जो, लेकिन पुरुषार्थ जरूर कराएंगे। जो नजदीक वाले होते हैं पूजा भी अच्छी तरह से वही करते हैं। क्या, जो नजदीक वाले होते हैं पूजा भी अच्छी तरह वही करते हैं। पहले पहले तुम मेरी ही पूजा करते हो, फिर देवताओं की पूजा करते हो। अब तुमको देवता बनना है, तुम अपना राज योग बल से स्थापन कर रहे हो। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। क्या, किस आधार से लेते हो, माना बिना चमत्कार का दुनिया कोई सल्यूट करती नहीं है। तो तुम्हारा चमत्कारी जीवन किससे बनता है, जब योग बल धारण करते हो। बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले ना सके। चाहे हुए नेपोलियन हुआ, हिटलर हुआ, बाबा बताते हैं किसने ली। वह लोग भाई भाई को आपस में लड़ाते रहते, कितना बारूद बनाते हैं, उधार में एक दो को देते रहते हैं। लड़ाते रहते हैं और उधार में देते रहते हैं। बारूद है ही विनाश के लिए, परंतु यह किसको बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि वह समझते हैं कल्प लाखों वर्ष का है, घोर अंधियारे में है, विनाश हो जाएगा और सब कुंभकर्ण की नींद में सोए रहेंगे। क्या, हाँ इधर विनाश हो जाएगा, वो कल्पना भी नहीं कर सकते, और ये सब कुंभकर्ण की नींद में सोए रहेंगे, जागेंगे नहीं। क्या, इनके सोते सोते ही, अज्ञान निद्रा में सोते सोते ही विनाश हो जाएगा। इनके जागने का पार्ट ही नहीं है। बाबा जिनको पढ़ाने आए हैं उनको जगा रहे हैं। तुम अभी जगे हो, क्या तुम अभी सो नहीं रहे हो, तुम क्या, तुम अभी जगे हो। बाप है ही जागती ज्योति, नॉलेजफुल। तुम अभी जगे हो, जगे हो, है जग के इतना सुंदर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। और 14 वर्ष में, जैसे मान लो थोड़ा सा ढीला भी हो किसका पुरुषार्थ, तो 14 वर्ष में वो तो क्या हमारे लौकिक संबंधियों की मित्र कोई लॉटरी लग जाए, है उम्मीद कोई ऐसी है। जब हम अभी घसीटते घसीटते 14 वर्ष में हम बनने जा रहे हैं, तो कोई लॉटरी लगने की ऐसी उम्मीद है कि मित्र संबंधी अचानक पूंछ हमारे पीछे खींच जाएगी, ऐसी है उम्मीद।
है? हमारी अज्ञान की रात गुजरने में कितना वर्ष लगने जा रहा है? 14 वर्ष। फिर हम अच्छे से पुरुषार्थ करेंगे। तो क्या जब विनाश शुरू हो आपको ऐसा लगता है कोई जादू हो जाएगा कि हमारे मित्र संबंधी सब ज्ञान में चलने लग पड़ेंगे? बोलो, ऐसा उम्मीद कोई जादू होगा क्या? एक तो जादू कराते नहीं है, हैं? चले, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं चलेंगे, कुछ चलेंगे भी, लेकिन ऐसा थोड़े कि जिनमें तुमने बीज डाल दिया सबके सब तुम्हारे पीछे पीछे आ गए। वो बेचारे अपने हिसाब किताब भोग रहे हैं, तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएंगे, हैं? वो तो बेचारे हिसाब किताब भोग रहे हैं, हैं? लेकिन जो तुमने बीज डाला है ये अविनाशी है, इस शरीर से नहीं, लेकिन जो तुमने बीज डाला ये अविनाशी है। जो रियलाइज करते करते वो शरीर छोड़ेंगे वो उनके जन्म का कारण बनेगा। जो तुमने बीज डाला इनको रियलाइज हो जाएगा जब प्रत्यक्षता होगी, देखो ये सच बोलते थे, लेकिन हमने इनकी बात सुनी नहीं, लेकिन वो खुद अपने कर्म भोग में चल रहे होंगे, हिसाब किताब होंगे उनके, एकदम से विनाश नहीं हो जाएगा। लेकिन जो वो बीज आपने डाला ये है अविनाशी, ये कारण बनेगा उनको फिर नई दुनिया में जन्म लेने के लिए। हाँ, जिनको चलने, जो तुम्हारी बात सुनते हैं तो वो आगे चल के प्रत्यक्षता होगी तो बहुत से चलने लग पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि सब के सब जिन्हों में बीज डाला है हाँ पूरा ही दौड़ने लग पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं, वह है भक्ति, यह है ज्ञान, ज्ञान से तुम सुखी बनते हो। तुमको आना चाहिए कि हम फिर से सतो प्रधान बन रहे हैं, तुमको आना चाहिए है कि हम फिर से सतो प्रधान बन रहे हैं। बाप को याद करना है, इसको कहा जाता है बेहद का संन्यास। इसलिए बाबा बार बार अक्सर बोलते हैं बच्चे नष्टो मोहा, जब छूट के अगले जन्म में तुम्हारे सामने आ जाएंगे तुम भी नहीं पहचानोगे, वो भी तुमको नहीं पहचान रहे, और बीज जो तुमने डाला वो अविनाशी है। हाँ, जो तुमने कार्य कर दिया, उनको जो बीज डाल दिए ये अविनाशी है। बाकी वहां तुम कहाँ आनंद ले रहे हो, वो कब जाके जन्म लेंगे, ये तो सब ड्रामा चलता रहता है ना। इसलिए बाबा कौन सा महामंत्र पढ़ाते हैं? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, इसको कहा जाता है बेहद का संन्यास। यह पुरानी दुनिया तो विनाश होने वाली है। नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती हैं, लेकिन फाइनल मदद कब करेंगी नेचुरल कैलेमिटीज? जब क्या होगा, ये छुटपुट आएंगी अभी, लेकिन फाइनल जो नेचुरल कैलेमिटीज का सबसे बड़ा कार्य है वो कब शुरू होगा? हैं जी? हाँ हाँ हाँ, उसको क्या कहेंगे? एटम वार क्यों होने लगी है? हाँ, ईश्वरीय प्रकोप। हाँ, ईश्वरीय प्रकोप वो कहता है ना, बाप कहता है कि जब सब हाथ ऊपर उठा दे कि भगवान आप तो बस उठा लो हमको। सोचो कैसी दशा हो जानी चाहिए चौथी अवस्था में, चाहे ऐसा भयंकर बीमारियों का रोग हो या इतने अशांत हो जाए, सुसाइड केस तो इतने मिलने वाले हैं 14 वर्ष में, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अच्छे अच्छे पैसे वाले सुसाइड करके हल्के होंगे, अच्छे अच्छे जिनका कोई कमी नहीं है, इतने केसेस आपको मिलेंगे। अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स के ले लो, बिजनेसमैन के ले लो, भयंकर सुसाइड केस मना, इतने टॉर्चर होते हैं, उनको हल्कापन लगता है, बस ये प्राण छूट जाए तो समझो हल्के हो गए। फिर ऐसा दुख दर्द बढ़े जो सब हाथ ऊपर उठाएं कि भगवान अब तो ऊपर उठा ले, फिर जाके ईश्वरीय प्रकोप होता है। इसलिए मुरली में बोला है ईश्वरीय प्रकोप भी बोला है, प्राकृतिक प्रकोप भी बोला है। तो जब ईश्वरीय प्रकोप हो उसके बाद कहो अब ये फाइनल सीन है। तो नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती हैं, उस समय तुमको खाना भी पूरा नहीं मिलेगा। क्या सब ब्राह्मणों को कह रहे हैं भगवान के पत्थर की लकीर है, हाँ? तब क्या हालत होगी, उस वक्त तुमको खाना भी पूरा नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा अपने बच्चों को क्या प्रैक्टिस करवा रहे हैं पहले से ही? क्या भूखे रख रहे हैं? योग बल की प्रैक्टिस करा रहे हैं। जब खाना पूरा मिलेगा नहीं तो हम योगी आत्माओं को तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। कितने दिन तक भूखा रहना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा, अव्यक्तवाणी में बोला है
तुम जबरदस्ती अपनी तरह बोलो, अव्यक्त वाणी में बोला वही बोलो, हर कुछ मत बोलो। 5 दिन का अव्यक्त वाणी में बोला है। हाँ, और कोई कोई बच्चे उस अवस्था में होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको। ये प्रैक्टिकल होना है, प्रैक्टिकल। उन्होंने तो 15 दिन के लिए केवल क्या करवाया, बैगरी पार्ट चलाया, बैगरी, उसमें फंक होके चले गए। और यहाँ 15 वर्ष में अगर तुम प्रैक्टिस नहीं की, फंक तो होंगे ही, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारोगे, वर्षा भी गया, गए कौन से धर्म में जाके फिक गए। तो बाबा के पत्थर की लकीर है, मुरली का, उस समय तुमको खाना भी पूरा नहीं मिलेगा। है, अभी तुमको भूखा रख रहे हैं क्या? है, भूखा रखते हैं? हाँ, ये है, चेंज कर रहे हैं, तुमकी समझ तुम्हारी डेवलप कर रहे हैं कि इच्छा और भूख में अंतर समझ जाओ बस। केवल आपको इतनी समझ, तुम देवता बनने जा रहे हो। केवल तुमको ये समझ दे रहे हैं कि तुमको बस इच्छा और भूख में अंतर निकालना आ जाए, तो तुमको मालूम पड़े भूख तो तुम्हारी बहुत कम है, बहुत कम है। तो केवल ये समझ बैठने में हमको टाइम लग जाता है। योग बल से हमारा मन मजबूत होता है, वो तुम्हारी मदद करता है। योगियों का मन मजबूत होता है, जो डिसीजन लेते हैं फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तुमको जो भी समझ मिल रही है ड्रामा अनुसार, क्योंकि बाबा तुम्हारी सेफ्टी करता है, आने वाला समय साधारण नहीं है, इसलिए बोला उस समय तुमको खाना भी पूरा नहीं मिलेगा, हम अपने खुशी की खुराक में रहेंगे। सोचो, ऐसे बच्चे भी होंगे, उनके लिए बोला खुशी जैसी खुराक में, कितना वंडरफुल वो संगठन होगा। जानते हो यह सब खल्लास होना है, इसमें मूंझने की कोई बात नहीं है, ये ऑपरेशन है भगवान का, तुम्हारे मूंझने से फर्क क्या पड़ता है? भगवान आया ही है तो ऑपरेशन तो होगा ना। मैं आता ही हूं तुम बच्चों को फिर से सतो प्रधान बनाने, यह तो कल्प कल्प मेरा ही काम है। क्या करना? तुमको सतो प्रधान बनाना, ये कल्प कल्प बाप का ही काम है। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद क्या? गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी